बात करेंगे शौर्य और पराक्रम के 23 साल की। जी हां, आज ही के दिन यानी 26 जुलाई के दिन, आज ही के दिन कैसे हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को वापस भेजने पर मजबूर किया था। लेकिन आज उनके इस कुर्बानी को 23 साल हो चुके हैं, क्योंकि आज भी 26 जुलाई है। लेकिन हर कोई ऐसे में हमारे वीर जवानों को याद कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए उस वक्त हिम्मत, जोश, जज्बा ऐसा कायम किया था कि 23 साल बाद भी आज उन्हें कोई भूला नहीं है। सागर तो बिल्कुल आज के 23 साल पहले 26 जुलाई वो दिन जब आपको याद होगा हिंदुस्तान के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की घुसपैठियों को किस तरह से कारगिल से खदेड़ दिया था, अपना लोहा मनवाया और किस तरह से हिंदुस्तान का परचम लहराया। क्या कुछ आज के दिन प्रतिक्रिया आ रही है कारगिल दिवस को लेकर, सुनाते हैं आप। और श्रद्धांजलि वो हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन शौर्य और पराक्रम के ये 23 साल तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। तमाम बड़े गणमान्य और दिग्गज हस्तियों ने श्रद्धांजलि भी थी जो हमारे देश के जवान शहीद हो गए थे। लेकिन शौर्य और पराक्रम की गाथा किस तरह से 23 साल पहले इतिहास के पन्नों में लिखा गया, सुनहरे अक्षरों में हमारे देश के सैनिकों का नाम, वो भी आपको हम बताएंगे। नीतू बिल्कुल, तो आज उन वीर गति को जो प्रदान हुए थे, शहीदों को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। ऐसे में करगिल दिवस की खास बातें, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि वो कौन कौन सी खास बातें जो आज के दिन हमें याद करनी चाहिए। देखिए, करगिल युद्ध की खास बातें। 3 मई 1999 भारतीय सेना को करगिल में मिली घुसपैठ की सूचना। करगिल में जैसी ही ये सूचना मिली, उसके बाद किस तरह से जवान एक्टिव हो गए। बिल्कुल, तो चलिए ये बातें आपको बताएंगे, लेकिन जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। बख्शी जी, हम याद कर रहे हैं उन सैनिकों की शहादत को, किस तरह से उन्होंने अपना लोहा मनवाया और 23 साल पहले किस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठियों को हमने खदेड़ा था कारगिल से। उन यादों का एक बार जिक्र करिए। देखिए साहब, मेरे लिए ये बहुत व्यक्तिगत यादें हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 550 अफसर जेसीओ जवान शहीद हो गए थे इस युद्ध में। और जो घुसपैठिए पाकिस्तान की 5 पलटने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की टेररिस्ट के भेष में, सिविल ड्रेस में हमारे देश में घुसपैठ कराई थी कारगिल के दुर्गम क्षेत्र में। तमाम हाइट्स पकड़ के वो हमारी जो लेह श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, तोपों से, मशीन गनों से, मोर्टर से। और उस वक्त हमारे जवानों ने यार्ड बाय ब्लडी यार्ड, इंच बाय ब्लडी इंच उन खड़े पहाड़ों पे हमले करके उन दुश्मन के पांव उखाड़ फेंके और उन सबको खदेड़ दिया वापस पाकिस्तान के अंदर। देखिए, उस वक्त जो बेस्ट ट्रिब्यूट हमको आया था वो एक पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सिपाही ने बोला। वो टाइम्स की मैगजीन से बात कर रहा था, अमेरिकनों की। उसने कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ, ये भारतीय, ये इंडियंस दे वर क्रेजी, वो पागल थे। वो चींटियों की तरह पहाड़ों पे चढ़े आए। हम लोग फायर करते रहे, हमारी ट्रिगर की उंगलियां कट गई, उनमें से खून आने लगा, लेकिन ये रुके नहीं। आते ही गए। दे वर क्रेजी, पागल थे ये बख्शी साहब, आज जब हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है और हर दिन करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज का दिन, हर दिन उनकी शहादत को याद किया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान आज भी बाज नहीं आ रहा। आप देखिए, कुछ दिन पहले ही घुसपैठिया मोहम्मद रिजवान, जो कि हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही गया, उसको गिरफ्तार भी किया गया। और देखिए, उससे कई खुलासे हुए थे नुपुर शर्मा के मामले को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी जो हरकतें हैं पाकिस्तान की, वो सुधर नहीं रही है। अरे साहब, लातों के भूत कभी बातों से मानते हैं? कुत्ते की दुम को आप एक नाली में डाल दीजिए, 7 साल बाद निकालिए, वैसी ही टेढ़ी रहेगी। 14 साल बाद निकालिए, वैसी ही टेढ़ी रहेगी। उसका इलाज वही है जो बांग्लादेश के टाइम हुआ था, उस देश के 2 टुकड़े। और अगर अभी वो बाज नहीं आता, एज इट इज वो देश डूब रहा है इकोनॉमिकली। लेकिन फिर भी औरों को तंग, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तंग करना दुनिया भर को, ना केवल भारतवर्ष को। कौन सा पड़ोसी मुल्क है जो सुखी है? पाकिस्तान। ना अफगानिस्तान, ना ईरान, ना भारतवर्ष, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, सब परेशान है इस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कॉल्ड पाकिस्तान।
हाँ, पाकिस्तान नहीं एक- मानेगा, उसको हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा बख्शी साहब। लेकिन अब इस हिंदुस्तान में कई तरह के बदलाव हम देख रहे हैं। आज जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं तो सवाल यहाँ पर अग्निवीरों को लेकर भी उठता है। जिस तरह से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अग्निवीर एक योजना है जो फौज को यंग करने के लिए डाली गई है। जो पेंशन पे लोग समझते हैं पैसे बर्बाद हो रहे हैं, वो समझते हैं उसको कम करने के लिए पे पेंशन का बिल इतना बढ़ गया है कि आप हथियार नहीं खरीद सकते, ताकि हथियार खरीदे जाएं, इसलिए वो पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्कीम पे कुछ फायदे भी हैं, चंद एक खामियां हैं जो हमने शेयर की हैं कि 4 साल के बदले 7 साल कर दिया जाए, जो कि सर्विस थी, कलर सर्विस जवानों की। जब मैं फौज में 1971 में भर्ती हुआ था और तब हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो वो 7 साल की सर्विस बहुत अच्छी, पर्याप्त, प्राइस टेस्टेड मॉडल है। बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ये जानकारियां हम तक पहुंचाई, उस वक्त की इंफॉर्मेशन भी आपने बताई जब आप भी भर्ती थे। कुल मिलाकर आज पूरा देश जो है वो शहीदों की शहादत को याद कर रहा है। ऐसे में देश की अलग अलग जगहों से आज करगिल दिवस की आयोजन जो किए गए उसकी तस्वीरें तो हमने दिखाई, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज करगिल दिवस को लेकर क्या ट्वीट किया है, एक नजर में वो भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा, क्योंकि हमारे शहीदों की अगर हम बात करें, कारगिल दिवस विजय पर मां भारती की आन बान और शान पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या ट्वीट किया है, कारगिल विजय दिवस पर भारत हमारे सशस्त्र बलिदान, बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है और उन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठोर परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और अदम्य भावना हमेशा भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण के रूप में अंकित रहेगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये ट्वीट किया है और याद किया है करगिल दिवस के उन बहादुरों को। तो बिल्कुल देखिए, लगातार जो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से शौर्य की ये गाथा है, इसके साथ ही साथ ना पूछो उन वीरों से कि उनकी कहानी का है, वो एक हिंदुस्तानी है, बस यही आप जानिए, उनकी यही एक पहचान है। हमारे देश के वीर ये भी कहते हैं कि मैं जलता हुआ राख नहीं, मैं एक अमरदीप हूं, जो मिट गया अपने वतन पर, मैं वो शहीद हूं। लगातार देखिए, न्यूज इंडिया आपको सुबह से वो तस्वीरें भी दिखा रहा है और बता रहा है किस तरह से शौर्य की, उस पराक्रम की, हमारे देश की गाथा क्या उन शहीदों की। निदा बिल्कुल, और इस खबर पर पीयूष जो है हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पीयूष, जिस तरीके से आज 23 साल का ये लंबा वक्त जो है गुजर चुका है, लेकिन आज भी उस वक्त कैसे हमारे जवानों ने पाकिस्तान को लोहा मरवाया था वो हम सब याद करते हैं और हम सबको याद है। ऐसे में अगर खासतौर पर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज ये करगिल दिवस कैसे मनाया जा रहा है? देखिए, इसकी शुरुआत निदा सबसे पहले वॉर मेमोरियल से हुई, जहां पर उन शहीदों को नमन किया गया, याद किया गया। और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर भी इन करगिल के वीरों को याद करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम में सीधे तौर पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रतिभाग करेंगे और यहाँ पर वो कार्यक्रम तकरीबन 4:30 बजे के आसपास शुरू होगा। निदा, चूंकि ये करगिल का जो युद्ध था, ये युद्ध बहुत दुर्गम परिस्थितियों में लड़ा गया, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें 527 भारतीय जवान शहीद हुए थे। अगर परमवीर चक्र की बात करूं तो इस करगिल के युद्ध में जो परमवीर चक्र हैं, 2 मृतक और 2 जीवित परमवीर चक्र भी इस करगिल के युद्ध में रहे हैं, जिसमें से ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, उनको जीवित परमवीर चक्र मिला, राइफलमैन संजय कुमार, उन्हें जीवित परमवीर चक्र मिला। तो वहीं पर मरणोपरांत कैप्टन मनोज पांडे 11 गुरखा रेजिमेंट के थे, उन्हें और 13 J&K रेजिमेंट के विक्रम बत्रा, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। ये वो लड़ाई थी जिस लड़ाई ने इस देश की अद्वितीय क्षमता को पूरे विश्व के सामने रखा था। हालांकि हमारे जवानों ने 90 डिग्री एंगल पर जाकर चढ़ाई चढ़ी और उसके बाद पाकिस्तान को लोहे के चने चबवा दिए थे। निदा, बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वही लेफ्टिनेंट जनरल की अगर हम बात करें, जिस तरह से उपेंद्र त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए।
कारगिल विजय दिवस के माध्यम से हम उनके बलिदानों को कृतज्ञता से याद करते हैं। मैं देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना का हर जवान देश की सुरक्षा में दृढ़ संकल्पित है और हर चुनौती का सामना करने के लिए, हर त्याग के लिए सदैव तत्पर है। जय हिंद। राज कारगिल मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल विजय के आज 23 साल पूरे। तो शहीदों को आज नमन किया जा रहा है और ऐसे में नेशनल वॉर मेमोरियल में भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही साथ देश भर में कारगिल दिवस को लेकर अलग अलग तरह के आयोजन किए गए।